व्यापम घोटाले के प्रमुख विसल ब्लोअर आनंद राय ने अब व्यापम घोटाले पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से व्यापम घोटाले को लेकर चर्चा की है, जिसके बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले को जल्द ही उजागर किया जाएगा। देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में सबसे चर्चित घोटाले व्यापम का जिन एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के पहले बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। आयकर छापों के बाद मची सियासी उठापटक के बीच ई टेंडरिंग घोटाले और व्यापम घोटाले पर फिर सियासत शुरू हो गई है। इसी कड़ी में व्यापम के प्रमुख विसल ब्लोअर आनंद राय ने इस पूरे मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से भी इस मामले में चर्चा की है। कपिल सिब्बल ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले को जल्द ही उजागर किया जाएगा। राय ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि व्यापम मामले में 3 से ज्यादा मिनिस्टर और मिसेस मिनिस्टर के भी नाम आए हैं, लेकिन राय ने शिवराज सिंह और साधना सिंह का नाम इस बार सीधे तौर पर नहीं लिया है। देखिए, वो मेरे मिलने के बाद ये सब कार्रवाई हुई। कल मैं मिल के आया हूँ। कल मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात थी इस संबंध में, और उसके पहले भी हम होम मिनिस्टर से मिल चुके हैं इस मामले को लेकर। और हम चाहते हैं कि व्यापम में जो रसूखदार लोग छूट गए हैं, कई लोगों की जमानत हो गई है, कई लोगों के खिलाफ अपील नहीं की है वकीलों ने और उनको छोड़ दिया गया है, तो ऐसे कई सारे मामले हैं। और खासकर 3 से ज़्यादा मिनिस्टर्स के नाम थे एक्सेल सीट में, और मिसेज मिनिस्टर का नाम था, और भी कई सारे लोग थे। और हम तो जो बार बार ये लोग शिवराज सिंह क्या चाय वाय पीने गए है ना, तो हम लोगों ने उसका विरोध दर्ज करवाया कि भाई जो आदमी जिसने मेन घोटाला किया उसके घर आप चाय पीने जा रहे हो, आपको इस तरीके से एक मैसेज गलत जाता है। और इनको जो भी घोटालेबाज हैं, जिन्होंने व्यापम किया, जिन्होंने ई टेंडर किया, जिन्होंने सीएस घोटाला किया, इनको कायदे से उनको उल्टा लटकाना चाहिए। आज युवा ने, जनता ने आपको किस लिए वोट दिया? इसलिए वोट दिया कि आप भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करोगे। लेकिन अब जाकर जब इनसे जुड़े लोगों पर रेड पड़ी, तब जाकर यदि इनकी नींद खुली है तो अच्छी बात है, प्रदेश के लिए अच्छी बात है कि घोटालेबाजों को जेल जाना चाहिए। राय ने कहा कि मुख्यमंत्री के निजी सहायक प्रवीण कक्कड़ के बाद कमलनाथ सरकार फिर हरकत में आई है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई होना चाहिए। तो वहीं सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न खड़े किए। देखिए, ये जो सरकार बनी है, बदलाव लोगों ने किया इसलिए सरकार बनी है। और बदलाव क्यों किया गया? बदलाव इसलिए किया कि चाहे व्यापम हो, चाहे ई टेंडर, बहुत सारे घोटाले शिवराज सरकार में हुए थे, इसलिए लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया था। जैसे ही सरकार, जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो हम लोगों ने मांग की कि जो घोटालेबाज हैं, जो भ्रष्टाचारी, उनके खिलाफ आप एफआईआर करिए। कई बार हम होम मिनिस्टर से मिले और चीफ मिनिस्टर से मिले, लेकिन उस तरीके की प्रतिक्रिया जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अब चूंकि कांग्रेस से जुड़े लोगों पर इनकम टैक्स की रेड मारी जा रही है, और कहीं ना कहीं आज अब कांग्रेस को लग रहा है कि भाजपा कार्यकाल में जो घोटाले हुए थे उनमें भी अब इनको कार्रवाई करनी चाहिए। और ई टेंडर स्कैम में कल एफआईआर हुई है, और कल भी मेरी चीफ मिनिस्टर से चर्चा हुई इसमें करीब आधा घंटा, और हमने बोला कि व्यापम को लेकर खासकर एसटीएफ ने जो करीब 70 से ज़्यादा एफआईआर फाइल की थी, उनमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट आप फाइल करिए, क्योंकि उसमें कई रसूखदार लोगों को छोड़ दिया गया था। इसी तरीके से करीब 1200 से ज़्यादा कंप्लेंट जिनके प्राइमरी एग्जामिनेशन के बाद उन पर एफआईआर होनी चाहिए थी, ये 1200 कंप्लेंट एसटीएफ के पास लंबित है। तो इन 1200 कंप्लेंट पे भी एफआईआर हो सकती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बजाय पॉलिटिकल वेंडेटा के दुराग्रह नहीं लगना चाहिए पब्लिक को ये लगना चाहिए कि आप सही में भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आज कक्कड़ के खिलाफ रेड लगी है तो आज आप कार्रवाई कर रहे हो। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता का बोल के आप सत्ता में आए थे, तो जो भी भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल कॉलेज हैं, या जिन लोगों ने व्यापम में भ्रष्टाचार किया, उन पे गैर राजनीतिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और सही जांच की मांग को लेकर हमारी तरफ से कल एक पूरा नोट बना के चीफ मिनिस्टर को भेजा गया है, और हम चाहते हैं कि व्यापम मामले को नए सिरे से उठाया जाए और जो भी आरोपी और रसूखदार लोग बच गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल अभी तक 50 से ज़्यादा मौतों में एक भी मामले में सीबीआई ने कोई ढंग की कार्रवाई नहीं की है, नहीं कोई चार्जशीट फाइल की ढंग से, नहीं कोई नए सिरे से कोई बयान लिए। पूरे मामले को दबाने की साजिश रची जा रही थी सीबीआई द्वारा, और 3-4 साल हो गए सीबीआई को जांच करते हुए। अभी तक उन्होंने न तो कोई नए लोगों को आरोपी बनाया, न ही 50 से ज़्यादा जो मौतें हुई हैं उसमें कोई प्रभावी कार्रवाई की है। तो सीबीआई को लेकर हमारा शुरू से विरोध रहा है, और हमने कई बार सीबीआई को इस मामले में चेताया कि भाई आप कुछ कर नहीं रहे हो। यहाँ मध्य प्रदेश में आप 200-300 अधिकारी 4 साल से जमे हुए हैं, और 4 नए आरोपी यदि वो नहीं बना पाए तो इनको लानत है, इनको शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निजी सहायक प्रवीण कक्कड़ पर आयकर छापे के बाद सरकार ने एक बार फिर व्यापम घोटाले की फाइल खोली है। सूत्रों की माने तो देर रात एसटीएफ ने तकरीबन 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बहरहाल दर्जनों मौतों के बाद यह पूरा मामला एक पहेली बना हुआ है। बस समय समय पर इसे राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए उठाती हैं और धीरे धीरे चुनाव के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।